अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम को कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कौन सी कीवर्ड्स और नोटेशंस यूज की जाते हैं, जानते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर जी। तो स्टूडेंट्स, एक एल्गोरिदम को रेडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस होती हैं। वो नोटेशंस क्या है, वो कीवर्ड्स क्या है जो हम यूज करेंगे जी अपना एल्गोरिदम बनाने के लिए। मींस के अगर मुझे एल्गोरिदम अपना सबसे पहले शुरू करना है तो उसके लिए कीवर्ड है। वो कीवर्ड क्या है, एल्गोरिदम खत्म होगा तो कीवर्ड क्या है, जब इनपुट करनी है तब क्या है, आउटपुट करनी है तो तब क्या है। तो ये बेसिकली कुछ नोटेशंस हैं जो हमारे पास एक टेबल भी मिला हुआ है हमें बुक के ऊपर, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जी। सबसे पहली जो नोटेशन है दैट इज नंबर 1 स्टार्ट, कि भाई सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम का, तो ये एज अ इंडिकेटर आप लगा देंगे कि भाई ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद इसके साथ आप नेक्स्ट बात करें अगर, तो वो हमारे पास आ जाएगा इनपुट। अब इसका मतलब ये है, जब आप इनपुट का कीवर्ड लिखोगे तो मतलब ये कि जो चीजें आपने सिस्टम को प्रोवाइड करनी है, जब आपने डाटा देना है कंप्यूटर को, जब आपने किसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी तरफ से आप एंट्री करते हो किसी चीज की, तो वो चीज क्या कहलाती है, इनपुट। जब आप डाटा दोगे, इट इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूजर। एंड जब हमने कंप्यूटर को ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देनी है कि वो यूजर से इनपुट ले, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, इनपुट की नोटेशन। द नेक्स्ट वन है जी सेट। जब हम लोगों ने वैल्यूज को सेट करना है, फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट फ्लो चार्ट्स के अंदर पढ़ा, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी x इज इक्वल टू 3, तो ये मैंने एक वैल्यू इसका इक्वल कर दी, तो ये मैंने सेट कर दिया 3 का आंसर की x के इक्वल। तो ये बेसिकली सेट है। मींस कि जब हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना होगा या जब हमने एक वैल्यू दूसरी चीज को, किसी वेरिएबल को असाइन करनी होगी, एट दैट टाइम वी विल यूज द नोटेशन सेट। हम वहां पे सेट की नोटेशन यूज करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास आता है जी इफ एल्स। इफ एल्स क्या है, जब हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी तो हम इफ और एल्स की कंडीशन लगाया करेंगे। कंडीशन स्टूडेंट्स ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के बाद लिखा हुआ कोड या प्रोग्राम चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होने पे हम एल्स का कीवर्ड लिखते हैं। मींस के मैंने एक डायमंड सिंबल बनाया, उसके मैंने अंदर दो चीजों का, एक चीज का कंपैरिजन किया या मैंने कंडीशन लगाई, तो भाई इसको हम लोग इफ साइड बोलते हैं अगर ये ट्रू है, और ये जो फॉल्स साइड होती है हम इसको एल्स बोलते हैं। यानी कि जब मैंने फॉल्स वाला हिस्सा लिखना है तो मैं एल्स का कीवर्ड यूज करूंगा, और जब मैंने ट्रू वाला हिस्सा लिखना है तो फिर मैं इफ के फौरन बाद लिखूंगा उस चीज को, तो फिर ये मेरा इफ एल्स का नोटेशन इस तरह से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास गो टू। स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्विच करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने फ्लो चार्ट के इस हिस्से से स्विच करके दोबारा यहां पर कहीं जाना है जहां पर ये एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप ट्रांसफर ले रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पर स्विचिंग कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम गो टू का कीवर्ड इस्तेमाल किया करेंगे। इसके बाद जब हम ये सारा काम कर लेंगे, सपोज मुझे कंप्यूटर की तरफ से यूजर को हमने आंसर प्रोवाइड करना है, तो उस आंसर के लिए हम लोग आउटपुट का लिखा करेंगे कीवर्ड। मींस कि ये कीवर्ड तब आएगा जब आप सोल्यूशन निकाल चुके हो और अब आप डिस्प्ले करने जा रहे हो। एंड फाइनली एक लास्ट कीवर्ड लिखकर स्टॉप का हम अपने प्रोग्राम को बंद कर देंगे, और ये इंडिकेट करेगा कि ये फ्लो चार्ट इस स्टार्ट की कीवर्ड से लेकर इस एंड के यानी कि स्टॉप की कीवर्ड तक है, इसके दरमियान में, इसके बाद में, सॉरी दरमियान में तो मटेरियल है, कंटेंट है, लेकिन इसके बाद कोई कंटेंट नहीं है। तो ये बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं हमारे एल्गोरिदम की। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने डिफरेंट एल्गोरिथम्स बनाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स को कवर करेंगे एल्गोरिथम की। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।